वेलकम टू सुप्रकाश क्लासेस माय डियर स्टूडेंट्स। अब आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं मॉडल वर्ब चेंज इनटू पैसिव वॉइस। इस वीडियो में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं मॉडल वर्ब चेंज इनटू पैसिव वॉइस। मॉडल वर्ब्स का अर्थ क्या होता है? मॉडल वर्ब्स का अर्थ होता है आधुनिक सहायक क्रिया। मॉडल वर्ब्स चेंज इनटू पैसिव वॉइस। सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। मॉडल वर्ब्स की संख्या 13 होता है, 13 होता है, जिनमें से हमारे 3 मार्जिनल वर्ब निकल जाते हैं, नीड, डेयर और यूज्ड टू। ये हमारे मॉडल वर्ब हैं। लेकिन अब मॉडल वर्ब में हम इनको 3 को निकाल के मार्जिनल वर्ब बना दिए। मार्जिनल वर्ब का अर्थ होता है सीमांत क्रियाएं। हम इन तीनों मॉडल वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों रूपों में करते हैं, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया मार्जिनल वर्ब। तो अब इसी क्रम में हम आपको मॉडल वर्ब का पहला सेंटेंस क्या पढ़ाने जा रहे हैं? अफर्मेटिव सेंटेंसेज। अफर्मेटिव सेंटेंसेज। स्वीकारात्मक वाक्य। माय डियर स्टूडेंट्स, ज्ञान संघर्ष से मिलता है और लगन से मिलता है। बिना संघर्ष के कुछ हासिल नहीं होता है। ढूंढने से सब कुछ मिल जाता है और नहीं ढूंढने से कुछ नहीं मिलता है। जैसे आपको कुछ पाने के लिए पहले आपको तड़पना चाहिए। एपीजे अब्दुल कलाम ने क्या कहा है? यदि आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं, सूर्य के प्रताप की तरह आप चमकना चाहते हैं, तो पहले आप अपने आप को तपाइए, जलाइए, तब आप में से लौह का प्रकाश उत्पन्न होगा जो समस्त मानव जीवन का कल्याण करेगा। तो सबसे बड़ी बात होती है भूख, तड़प। हंग्री इज मस्ट। तो अब हम इसका रूल क्या लिख रहे हैं, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। तो इसका रूल क्या है? मॉडल वर्ब्स जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ought to। इत्यादि की पैसिव वॉइस बनाते समय पैसिव वॉइस बनाते समय इन मॉडल वर्ब्स के तुरंत बाद मॉडल वर्ब्स के तुरंत बाद बी का प्रयोग करके मुख्य क्रिया मेन वर्ब मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था लिखकर
तीसरी अवस्था लिखकर बाई का प्रयोग करते हैं। बाई का प्रयोग करते हैं। तो अब हम इसका पैटर्न बना रहे हैं। यस प्लस मॉडल वर्ब प्लस बी प्लस एम बी थर्ड प्लस बाई प्लस ओ प्लस फुल स्टॉप। ए जैसे आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, इसका मतलब मैं इस संदूक को उठा सकता हूँ। तो इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, दिस बॉक्स। सब्जेक्ट क्या है, आई। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, दिस बॉक्स। अब पैटर्न हिसाब से मॉडल वर्ब क्या आया आपका, कैन। कैन के अलावा आप क्या बढ़ा रहे हैं, पैसिव वॉइस में बी, यही बढ़ जाता है बी, बस। तो दिस बॉक्स कैन बी लिफ्टेड बाई मी, हो गया आपका। अब इसी क्रम में एक वाक और, यू मस्ट टेक एक्सरसाइज रेगुलरली। अब रेगुलरली आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, रेगुलरली आपका एडवर्ब है। एक्सरसाइज आपका ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यू है। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। एक्सरसाइज मस्ट बी टेकन बाय यू रेगुलरली। अब इसी क्रम में हम आपको बताने जा रहे हैं निगेटिव सेंटेंसेस। माय डियर स्टूडेंट्स, आप निगेटिव सीखने जा रहे हैं। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंसेस नकारात्मक वाक्य। आप पैटर्न से समझेंगे। यस प्लस मॉडल वर्ब प्लस नॉट प्लस बी प्लस एम बी थर्ड प्लस बाई प्लस ओ प्लस फुल स्टॉप। एज जैसे माय डियर स्टूडेंट्स, आप निगेटिव का वाक्य हल करने जा रहे हैं, पैसिव वॉइस में बदलने जा रहे हैं। पहला एग्जाम्पल, शी विल नेवर फॉरगेट माई काइंडनेस। तो आपका क्या हुआ, आपका माई काइंडनेस सब्जेक्ट क्या है, सी। तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो सब्जेक्ट क्या बना आपका, माई काइंडनेस विल नेवर बी फॉरगॉटन बाई हर। अब इसी क्रम में अगला एग्जाम्पल ले रहे हैं, नो वन कैन प्रिवेंट मी, नो वन कैन नॉट
प्रिवेंट मी, मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो ऑब्जेक्ट क्या है, मी, सब्जेक्ट बनाएंगे क्या होगा, आई के साथ मर्डर वर्ब क्या आ रहा है, कैन नॉट बी प्रिवेंटेड है। अब नो वन क्या है आपका, डोवर सब्जेक्ट है, बाय प्रीपोजिशन के साथ लुप्त हो जाएगा। अब इसी क्रम में हम आपको बताने जा रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य। ये दो प्रकार के वाक्य होते हैं। वाक्य होते हैं। पहला टाइप पैटर्न आप बनाने जा रहे हैं, मॉडल वर्ब प्लस यस प्लस बी प्लस एमबी थर्ड प्लस बाई प्लस ओ प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे वुड यू हेल्प मी टुडे, वुड यू हेल्प मी टुडे, तो आखिर क्या है, मी, तो क्या होगा, should I be helped by you today। फिर एग्जाम्पल और, could you get a job, तो क्या होगा, could a job be got by you, ये है आपका इंट्रोगेटिव। अब इसी क्रम में हम आपको दूसरा टाइप इंट्रोगेटिव बताने जा रहे हैं। दूसरा टाइप इंट्रोगेटिव का पैटर्न आपका क्या बन रहा है, क्यों डब्ल्यू प्लस मॉडल वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस एमबी थर्ड प्लस बाई प्लस ओ प्लस क्वेश्चन मार्क। एज जैसे व्हेन बिल मोहन सेंड यू मनी, तो आपका इंट्रोगेटिव वर्ड क्या है, व्हेन, तो पैसिव वॉइस में भी आपका क्वेश्चन होगा। तो व्हेन ऑब्जेक्ट क्या है आपका, दो ऑब्जेक्ट आया है, यू और मनी, तो मैं यू को पकड़ रहा हूँ, व्हेन बिल यू बी सेंट, सेंट का थर्ड फॉर्म क्या हुआ, सेंट मनी बाय यू, हो गया आपका। एक और, हाउ कैन दे, तो आप दूसरा टाइप इंट्रोगेटिव पढ़ रहे हैं, तो एक एग्जाम्पल आप समझिए। दूसरा एग्जाम्पल मैं क्या लिख रहा हूँ, हाउ कैन दे टीच यू इंग्लिश। इसमें भी आपका दो ऑब्जेक्ट आया, एक सजीव ऑब्जेक्ट तो एक निर्जीव, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बना सकते हैं, चाहे यू को चाहे इंग्लिश को। तो हम इस बार इंग्लिश को सब्जेक्ट बना रहे हैं, हाउ कैन इंग्लिश
बी टाट बाय देम टाट यू। क्योंकि आपका जब दूसरा ऑब्जेक्ट बचता है तो मेन वर्ब के तुरंत बाद लिखा जाता है। हाउ कैन इंग्लिश बी टाट यू बाय देम। ये रहा आपका इंट्रोगेटिव। तो इसी क्रम में आप इतना पैसिव वॉइस पढ़ा चुका हूं कि हर स्टूडेंट्स अगर इंट्रोगेटिव बना ले रहा है तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना सकता है। अब इसी क्रम में हम इसी मॉडल वर्ब में आपको कुछ विशेष बातें बताने जा रहे हैं। विशेष क्या है? विशेष क्या है सुनिए। कह रहे हैं जब मॉडल वर्ब्स का प्रयोग पास्ट हैबिट भूतकालीन आदत की अभिव्यक्त होती है तो मॉडल वर्ब्स के साथ है प्लस MB थर्ड का प्रयोग होता है। इस प्रकार के वाक्यों की पैसिव वॉइस बनाते समय हैव बीन का प्रयोग करते हैं। जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं, यू शुड हैव कंप्लीटेड दिस वर्क। अब आपका मॉडल वर्ब हैव के साथ आ रहा है और थर्ड फॉर्म आ रहा है मेन वर्ब का। तो ऐसे में अगर मॉडल वर्ब के साथ हैव है तो पैसिव वॉइस बनाते समय बी का प्रयोग नहीं होता बल्कि बीन का प्रयोग करते हैं। तो अब इसमें आगे क्या है? दिस वर्क should have been completed by you। बड़ा बीन बड़ा। ऐसे एग्जाम्पल और दे रहे हैं एक, he could have passed the examination। वह परीक्षा उत्तीर्ण कर सकता था लेकिन किया नहीं। तो क्या होगा ऑब्जेक्ट आपका? द एग्जामिनेशन could have been passed by him। ये है आपका मॉडल वर्ब का पैसिव वॉइस। माय डियर स्टूडेंट्स,
अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर कीजिए और साथ साथ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब हमारे हाई स्कूल के बच्चों की परीक्षा नज़दीक आ रही है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं डेली बच्चों के लिए रात तक जगता हूँ, सिर्फ टोटल 3.5 घंटे सोता हूँ बच्चों के लिए। और मुझे आशा है कि कुछ हमारे वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहे हैं, बहुत तेज़ चल रहे हैं, बच्चे खूब कमेंट कर रहे हैं और खूब अच्छी तरह नॉलेज प्राप्त कर रहे हैं हमारे वीडियो से। तो मैं आशा करूंगा कि हमारे सभी साथी, हमारे सभी स्टूडेंट्स हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि हमारा हौसला बढ़े। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।